नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 42वीं बीपीएससी परीक्षा 1998 के अंतर्गत बिहार विषय से संबंधित पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर सेक्शन जो है कंप्लीट करके रखना है, ताकि आप किन्हीं से पीछे ना छूट जाए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे बिहार स्पेशल से प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है। और प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए। यानी कि क्वेश्चन ये सिंपली पूछा गया कि जो महात्मा गांधी हैं वह सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे। तो 1917 में चंपारण में, यानी कि बिहार के चंपारण में एक किसान आंदोलन होता है, महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं। तो यह था चंपारण, यानी कि चंपारण जिला में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था भारत में, या फिर यही बोल सकते हैं कि यही पहला किसान आंदोलन था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा, चंपारण। अगर आपसे मजदूर पूछा जाएगा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ किसान आंदोलन पूछा जा रहा है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह या फिर आंदोलन, वह चंपारण था, जो कि बिहार में है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से एनालिसिस करके देख सकते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो बिहार में एक्टिविटी हुआ है वो टॉपिक आपको क्लियर करके रखना है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र, यानी कि अब इसको पटना बोला जाता है, यानी पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र को जिस शासक ने या जिस रूलर ने सर्वप्रथम अपनी कैपिटल या राजधानी बनाई वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस यहाँ पे आंसर 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एनालिसिस में हम ये देख पा रहे हैं कि मगध साम्राज्य या फिर महाजनपद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी मौर्य गुप्त वंश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। तो ये टॉपिक से यहाँ पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को क्लियर करना है। साथ में एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, अधिक दिन टाइम नहीं है, तो सारे टॉपिक को हम रिविजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ना तो बहुत कुछ है। तो लिमिटेड में हम कौन सा बेस्ट पढ़ें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था। पूरी दुनिया में फेमस था इन नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में था। तो किस लिए था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो था फेमस था। थर्ड का आंसर सी होगा, बौद्ध धर्म के लिए। इसका नया परिसर अभी हाल ही में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका आंसर सी होगा, यानी 4 का क्वेश्चन आंसर जो है, 4 प्रश्न का आंसर सी होगा। राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पे किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के साथ। अगर आपसे क्वेश्चन को अभी भी इसी तरह से 67 और 68 को उठा के देखिएगा पीटी एग्जाम को, तो पूछा गया है कि महात्मा गांधी को ये चंपारण सत्याग्रह के लिए या फिर किसान आंदोलन जो पहली बार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत में, वो चंपारण के लिए या नील बगान के लिए किसने बुलाए थे या आमंत्रित किए थे महात्मा गांधी को बिहार में। तो ये राजकुमार शुक्ला थे, जो कि खुद किसान थे। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को किसके आमंत्रण पर महात्मा गांधी ये आंदोलन किए थे, इसको बिहार में किसने बुलाए थे। तो राजकुमार शुक्ला। वही पूछा गया है कि बिहार के किस नेता ने या फिर किस किसान नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो राजकुमार शुक्ल पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ये फेवर है बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो कुंवर सिंह किया। कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंवर सिंह ने बक्सर या भोजपुर के जगदीशपुर नामक स्थान से किया था। आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डीपली कि ये किस स्थान से किया था। तो जगदीशपुर नामक स्थान से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे बिहार से कुंवर सिंह। क्योंकि यह रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, सक्सेस नहीं रहा, लेकिन ये नींव रखा गया था। ये स्वतंत्र भाई, मतलब कि भारत की आज़ादी के लिए पहला वार था, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन जो थी ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार थी। तो इसका आंसर 5 नंबर का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सिंपल है, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक या फिर बोलेंगे मैक्सिमम नंबर में अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में भेजता है। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सो लोकसभा में सबसे अधिक अपना लोकसभा भेजता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेटेड के हिसाब से सबसे अधिक आबादी इसमें है। तो इसका आंसर डी होगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7,
बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? तो गेहूं है 7 का। ये क्वेश्चन 42वीं यूपीएससी के अंतर्गत पूछा गया था, जो कि 1998 में हुआ था, 1998, जो कि बिहार जो था अविभाजित था, झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पूछा गया। तो डाटा ओल्ड हो चुकी है, लेकिन देखिए आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स से बजट और सर्वे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्रमुख फसल है बिहार का, कौन सा द्वितीय प्रमुख है, तृतीय क्रम है भी पूछ सकता है स्टेटमेंट वाली। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आपको कर लेना है उत्पादन के दृष्टि से, क्योंकि उत्पादन प्रोडक्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे चावल के बाद दूसरी जो की जाती है वो गेहूं है। आप करंट के परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा सा अपडेट रहिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, तो आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में जो सिंचित क्षेत्र बढ़ा है वह 10 गुना बढ़ा है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो कि एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इसका विजिबल अच्छा हो। भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो यहाँ पे कोयला लिखा गया है, क्यों इसका आंसर कोयला लिखा गया है? तो ये क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा गया था कि बिहार जो है कोयला में एकाधिकार है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1998 में इसको एग्जाम हुआ था 42वीं यूपीएससी, तो उसमें पूछा गया था, उसमें ये आंसर राइट है, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। अभी कोयला में जो एकाधिकार है नहीं बोल सकते, कोई भी राज्य के पास एकाधिकार है, लेकिन हाँ झारखंड, इस प्रकार से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सब इंपॉर्टेंट है कोयला के उत्पादन में, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है उस समय के लिए इसका आंसर बी हो जाएगा, कोयला। उस समय जब झारखंड और बिहार एक थे, अविभाजित बिहार था, उस समय कोयला में बिहार जो है एकाधिकार प्राप्त था, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन अभी नहीं, इसका आंसर चेंज हो गया है अभी वर्तमान के डाटा के अनुसार। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में अब आ गई, उसमें बिहार और झारखंड में कंबाइन थी, यानी कि अभी भी बोल सकते हैं कुछ पार्ट दक्षिणी बिहार। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो वनों पर थी, मतलब शुरुआती में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, यानी इकोनॉमिक जो आधार थी वो किस पे आधार थी छोटा नागपुर के? तो वनों पर, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जनजाति बहुल राज्य झारखंड है, यहाँ पे छोटा नागपुर है, यहाँ पे वनों पर ही लोग इन लोग का एक्टिविटी चलता था। इस प्रकार से इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार बंगाल से अलग हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब से 67 का 66 का देखिए वहाँ पर पूछा गया, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी आपको याद रखना है, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। 22 मार्च को एवरीडे बिहार स्टेटहुड डे या फिर बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अधिसूचना जो जारी हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था, और 1 अप्रैल 1912 को फाइनली ये बन जाती है बिहार से अलग एक प्रांत, जो कि उड़ीसा और बिहार से नाम से जानी जाती है। फिर उड़ीसा को भी बिहार से अलग किया जाता है, यानी बिहार उड़ीसा अलग होती है 1 अप्रैल 1936 को, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड यहाँ पे अलग किए जाते हैं। तो पूछा गया था कि बंगाल से अलग हुआ था बिहार, तो 1912 को। आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। तो ये क्वेश्चन अविभाजित बिहार में हुआ था एग्जाम, 1998 में हुआ था। झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ, तो इसका आंसर 54 था, क्योंकि अभी झारखंड में लोकसभा सीट जो है वो 14 है, तो उसमें टोटल 54 था। अगर 54 में 14 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 40, जो कि 40 है। जो यहाँ पे 40 जो है वह किसके पास है? तो बिहार के पास। यानी कि अभी वर्तमान में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या बिहार में कितना है? तो 40 है, और झारखंड में कितना है? 14 है लोकसभा। तो टोटल मिला देंगे तो 54 हो जाएगा। तो उस समय इसका आंसर 54 होता, जो कि अब अलग कर दीजिए, 14 चल गया झारखंड के पास, बच गया बिहार के पास 40। तो इसका आंसर 12 का डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी सहजानंद पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ऐसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार का, इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे, किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं बिहार में। यहाँ के बिहार जो भारत का किसान आंदोलन उसके साथ भी जुड़ते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका आंदोलन था? यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन होता है, जो कि एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था चौकीदार आंदोलन के जो विरुद्ध हुआ था आंदोलन, वह एक हिस्सा था। कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चौकीदार आंदोलन का हुआ, चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का हुआ, तो ये 1930-31 के आसपास हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था ये, उसी समय इसका ये किया गया था। 15 नंबर, गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार
के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। पूछा गया है जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे बिहार में, तो किस कहाँ पे हुआ था? तो गौरक्षा के मुद्दे पर। गौरक्षा मतलब गाय के रक्षा या फिर गौरक्षा के मुद्दे पर कहाँ पे ये मुद्दे हुए हिंदू मुस्लिम रिलेटेड? शाहाबाद, गया और पटना में। तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था, जिस समय चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 15 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आप लोग को सभी करके जाना है, बिहार स्पेशल से जितने भी इंपॉर्टेंट यानी प्रीवियस ईयर है उसको कर लेना है। 1908 के छोटा नागपुर कस्त अधिनियम, कस्त मतलब कस्तकारी अधिनियम के रोक लगाई, यानी कि 11 नवंबर आप लोग को याद रखना है कि 11 नवंबर जो है 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम लाई जाती है। इसको बोलते हैं CNT एक्ट। ये झारखंड में लागू है, उसमें बिहार झारखंड एक थी तो बोलेंगे उसमें बिहार में भी थी, लेकिन अभी झारखंड में पूर्णतः लागू है। तो झारखंड में CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू की जाती है। तो ये रोक लगाती है खुदकट्टी भूमि व्यवस्था पर, खुदकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो इसको याद रखना है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे CNT एक्ट के बारे में हम लोग देखें। बिहार में एक SPT एक्ट भी लागू है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यास आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? यहाँ पे सिंपल कथन है, कथन से पूछा गया है ऐसे कथन, तो सरदार पटेल के द्वारा बोला गया है, यानी इसका आंसर डी होगा 17 का। एक बार और फिर देखते हैं इसको। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और अभ्यास आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो इसका आंसर सरदार पटेल ने कही थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व सचिदानंद सिन्हा किए थे। यही सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं 9 दिसंबर 1946 को। तो ये डेट आपको याद रखना है। सचिदानंद बिहार से थे और इम्पोर्टेंट इसका रोल निभाता है बिहार आंदोलन में, यानी कि बिहार को एक अलग राज्य बनाने के आंदोलन में जो चलती है आंदोलन, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं का एक परिणाम है कि आज बिहार एक अलग बना था बंगाल से, बिहार उड़ीसा नाम के एक प्रांत। तो यही पूछा गया है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए, यानी बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ, जिसके और उसी के परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हो जाता है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सचिदानंद सिन्हा, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 19। पूछा गया है बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सोमेश्वर श्रेणी नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर में पूछा गया है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। अब दामोदर नदी जो है झारखंड में प्रमुख है, यानी इसको बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं। ये बंगाल के हुगली नदी में जाके मिलती है। दामोदर नदी सबसे बड़ी, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है। तो आपको याद रखना है, बिहार की उस समय अविभाजित बिहार था, बिहार झारखंड एक था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको दोनों याद रखना है। तो इसका आंसर बी होगा, एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दामोदर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, अगर यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा तो दिया गया है 21 नंबर में कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छित प्रतिशत है, यानी कि वनावरण कितना है बिहार में कुल भौगोलिक का। तो बिहार का जितना भी भौगोलिक है, ये क्वेश्चन अविभाजित है, तो उसमें तो बिहार में अच्छा खासा जंगल थी, फॉरेस्ट थी, वन थी, तो उसमें 70%, यानी उस समय के लिए इसका आंसर ए हो जाता 70%। अगर अभी बात कीजिएगा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1% में कितना है, तो 29% समथिंग है झारखंड में, क्योंकि झारखंड जो है जब बिहार से अलग किया गया झारखंड में, तो जंगल वाली जो पार्ट थी मैक्सिमम वो झारखंड में आ गई बिहार से, जबकि अभी 29% ये यहाँ पे झारखंड की है। अगर बिहार का बात करेंगे तो 7% समथिंग ही बचा हुआ है कुल भौगोलिक का वनाच्छादित प्रतिशत, तो उसमें अविभाजित है, इसलिए इसका आंसर 21 का ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो अविभाजित बिहार का बात हो रहा है, बिहार झारखंड एक था, 1998 में ये एग्जाम हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर पूछा गया था, झारखंड से रिलेटेड था कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में स्थित है, जो कि यह स्थापना किया गया था USSR के द्वारा।
तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 22 का डी हो गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि अलग हो गया है। यहाँ पे बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवर आइडिया रख लेना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जो आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए इसको देख लेना ही बेटर है स्किप करने से। बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो जल शक्ति। बिहार में मैथन बंद नहीं है, जब अविभाजित था तो झारखंड में बिहार में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। मैथन जो है ये झारखंड के धनबाद में है, तो झारखंड के धनबाद में है, तो यहाँ पूछा गया था बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो जल शक्ति उत्पादन करता है, यानी कि ये जल शक्ति के द्वारा चलता है मैथन बांध, या मैथन डैम भी बनाया गया इसी पे, यहाँ पे जल शक्ति के द्वारा है, ये झारखंड में अब चला गया। एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, इसको स्किप करते हैं, बस आपको खाली देख लेना है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन क्या है, क्या अभ्रक का है? नहीं, अभ्रक का नहीं है। अब बोलेंगे अभ्रक का नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा, लेकिन उस समय के लिए इसका आंसर यही था, लेकिन अभी बोलेंगे अभी इसका आंसर नहीं होगा। तो बिहार में अग्रणी क्या है, आप लोग आंसर करके बता सकते हैं अगर आप लोग को कुछ आइडिया है। इस वीडियो का ये लास्ट आंसर है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, तो यह इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? यानी कि आप देख सकते हैं कि 1998 में करंट पूछा गया था, और अब के समय में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो आपको बिहार का करंट अफेयर उसमें निचोड़ जो इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट, ये तो पूछा जाएगा, 2-3 टॉपिक उसको आपको करके जाना है। तो इसका आंसर सुंदरलाल भंडारी था, इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से हम लोग 25 टोटल टॉप क्वेश्चन देखे, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।